हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। ठीक है, आज से हम क्लास 7th इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायर से निकला हुआ है। आप क्या समझते हैं इन्वायरमेंट से? आपके आसपास की चीज़ें, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों चीज़ जो है वो डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंट से। ठीक है, आपके पास यदि पेन है तो वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। यदि आपके पास आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपके भाई बहन बैठे हुए हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं अपन की इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब मुझे ये बताइए कि आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो लैंड ज़रूरी है। ठीक है, लैंड ज़रूरी है। जो आप ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर ज़रूरी है। ठीक है, आपको प्यास लगती है, वाटर भी ज़रूरी है। ठीक है, वाटर भी ज़रूरी है। और कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है किसी एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो लैंड से एल फॉर लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है, एयर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर, बिना पानी के हाइड्रोस्फीयर, बिना पानी के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है जो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, इसको बायोस्फीयर बोला जाता है। और यहीं से हमारे इन्वायरमेंट जो होती है उसका जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एयर भी चाहिए, ठीक है, हमें वाटर भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए। फूड कहाँ पे जनरेट होता है? लैंड पे जनरेट होता है, लैंड चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या हम इस जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, हम तो नहीं करते रिस्पेक्ट इन सब सारी चीज़ों का। करते हैं क्या? हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, हम वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, एयर को भी पॉल्यूट करते हैं। अब एयर को किस तरीके से पॉल्यूट करते हैं? जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, क्रैकर्स जलते हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वो सारी जो हैं ये सारी चीज़ें पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, और लैंड को किस तरीके से पॉल्यूट करते हैं? प्लास्टिक फेंक कर, कहीं कुछ गंदगी कर कर हम लैंड को भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो नेचुरल। पहले ये समझो कि 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन खुद। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल समझते हैं। नेचुरल कंपोनेंट में क्या क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी नेचुरली तो इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला केस है। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन मेड कौन कौन सी चीज़ें हैं? बिल्डिंग, जहाँ आप रह रहे हैं, पार्क, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ब्रिज, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है वो ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है। जो ह्यूमन उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जहाँ पे उसको सहूलियत होती है कि हम आगे चल के उसको हेल्पफुल, मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो इजी आउट कर सकें। ठीक है, अब ह्यूमन भी इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसकी आइडियोलॉजी सेम होती है उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, वो उस तरीके से आसपास रहने लग जाते हैं। जैसे कॉलोनी बेस्ड भी लोग रहते हैं। इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वायरमेंट के लिए, फैमिली में। ठीक है, एक कम्युनिटी में रह सकते हैं। ठीक है, ये भी जो होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेम रिलीजन,
सेम रिलीजन वाले भी तो एक क्या कहते हैं सब साथ में रहकर एक इन्वायरमेंट को जनरेट करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है, वो एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस, जहाँ आपके फादर, आपके क्या कहते हैं एल्डर ब्रदर सिस्टर ये सब काम करते होंगे, वहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको ये भी याद करना है कि नेचुरल कौन से हैं, ह्यूमन मेड कौन से हैं और ह्यूमन इन्वायरमेंट कौन से है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, इन्वायरमेंट वो होता है द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बायोटिक इन्वायरमेंट है। नॉन लिविंग एलिमेंट्स है तो अबायोटिक है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझिएगा व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर एक तो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के साथ साथ हमारे प्लांट की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एटमॉस्फेयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सन से जो यूवी रेज आती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल्स हैं उसको भी वो रोकती हैं अर्थ में आने से। ठीक है, तीसरा किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि यही एटमॉस्फेयर सपोर्ट करता है कि जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको फ्लाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा, टेम्परेचर के लिए भी एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि होता क्या है कि टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है उसका रीज़न कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किस लिए? वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाटर एक तो वाटर इकोसिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे फिश और जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? और हाँ, वाटर एक और चीज़ के लिए कि हमारे हम जो ड्रिंक करते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। यदि लैंड नहीं हो तो एग्रीकल्चर नहीं हो, लैंड नहीं हो तो हम रहेंगे कहाँ? हम भी वाटर बॉडीज़ बन जाएंगे और हम वाटर में रहेंगे। ठीक है, हमारे स्कूल्स नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, हमारे क्या कहते हैं घर नहीं होंगे, तो लैंड भी इम्पॉर्टेंट है। और इन सब के बीच में एक चीज़ डेवलप होती है, बायोस्फीयर, जहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए एयर भी इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोस्फीयर भी इम्पॉर्टेंट है और लिथोस्फीयर ही इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें जो डेफिनीशंस दी हुई है, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, व्हाट इज़ क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। देखिए, लिथोस्फीयर का इन्होंने डेफिनीशन दी हुई है, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है? हार्ड रॉक है। ठीक है, और ये अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। ये रॉक और मिनरल से कवर्ड होता है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होता है, ये इर्रेगुलर होता है। ठीक है, और इसमें कई लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमें, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, इस तरीके के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, यहाँ पे मिनरल वेल्थ के लिए भी ये लिथोस्फीयर ही हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर क्या है?
compromise the various source of the water and different type of a water bodies like river, lake, sea, oceans, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाटर एनिमल हो या फिर लैंड एनिमल हो, दोनों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर, ये थिन लेयर ऑफ ए एयर दैट सराउंड द अर्थ, पूरे अर्थ जो है जिस एयर से सराउंडेड है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ग्रेविटेशनल force of the earth hold the atmosphere around it and it protect us from the harmful rays and scorching heat of the sun, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एटमॉस्फेयर में होती है गैस, डस्ट, वाटर वेपर्स, इन सब चीज़ों से मिलकर जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक्स बायोस्फीयर, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो बायोस्फीयर्स बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हम उसके डेफिनेशन पे देखते हैं। द सिस्टम फॉर्म्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर विथ द फिजिकल और केमिकल फैक्टर द इन्वायरमेंट in which they live, all the linked by the transfer of energy and materials। जो इकोसिस्टम होता है ना, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन जो होता है ना, उसे बोला जाता है इकोसिस्टम। जैसे वाटर, जो वाटर हाइड्रोस्फीयर हुआ, हाइड्रोस्फीयर में जितने वाटर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है ना, उसे बोला जाता है क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर इकोसिस्टम या कोई स्पेसिफिक इकोसिस्टम। उसी तरीके से लैंड में जब से हम ह्यूमन रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन प्लांट से होता है, हमारा इंटरेक्शन जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनसे होता है, तो ये सब क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से, चाहे फिजिकल चेंज के लिए चाहे केमिकल चेंज के लिए, जब इंटरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट दी हुई है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि ये जो 5 जून है उसको हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट? ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, और वो एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से वो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे से ना कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे क्या सीखते हैं? क्रॉप ग्रो करना, डोमेस्टिकेट एनिमल करना, सेटल्ड लाइफ, ये भी तो उन्होंने सीखा है ना। तो ये इस तरीके से वो अपना ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाते हैं। वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग देयर नीड्स, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बना लेते हैं, वो कहलाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। जिस तरीके से हमने सेटल्ड लाइफ के लिए समझा, ठीक है, जिस तरीके से हमने ये सीखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, किस तरीके से डोमेस्टिकेट एनिमल करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन होता है, जैसे इंडस्ट्री का बिल्डअप करना, ये स्कूल का बिल्डअप करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ह्यूमन इन्वायरमेंट के उसमें आती हैं। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो एक्वेरियम जो होता है वो एक ग्लास टाइप का होता है जिसमें फिशेस को रखा जाता है, और ये आर्टिफिशियली जो फिश होती हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। इसका राइट आंसर है लैंड, ठीक है। लैंड जो है वो नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? ऑप्शन है माउंटेन, सी, रोड। तो राइट आंसर है
रोड का कंस्ट्रक्शन कौन करता है? ह्यूमन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है। किसका यूज़ करके? जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका यूज़ करके, ठीक है। तो रोड। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है? ऑप्शंस हैं ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप। तो इसका सही आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ह्यूमन की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, ह्यूमन की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी और उनके रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। और ज़्यादा जगह की डिमांड कैसे कंप्लीट होगी? एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड से। तो वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर अपन ने बार बार देखा कि वो प्लेस है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों साथ में काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर कहाँ है? जहाँ पे एयर होती है, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर होता है, डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट क्या होती है? अपनी आसपास के सराउंडिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो सराउंडिंग्स होती है वो एनवायरनमेंट कहलाती है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।